तो आम आदमी पार्टी के आज कार्यकर्ताओं की जो बैठक है उसमें पहुंचे हैं। हमारे वीडियो मित्रालय पहुंच गए हैं, सभी उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि आ गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जगह बैठ जाए, सीट ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथि विधायक दिल्ली द्वारका के पधार चुके हैं, आ चुके हैं। सभी अपने स्थान ग्रहण करें। जल्दी ही अपना कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। एक तरह से वर्कशॉप होगा, कार्यकर्ताओं का वर्कशॉप जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। आज हमें एक ऐसी ज्ञान की बात है, ऐसी विचारधारा लेके यहाँ से जाएंगे। आम आदमी के जो चुनाव प्रभारी है राजस्थान के, जो कि विधायक है द्वारका से, दिल्ली से, विनय शर्मा पधार चुके हैं और कार्यकर्ताओं को एक जोश दिया जाएगा। नवलगढ़ में भी अपनी जादू है वो चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा इनके द्वारा। और विजेंद्र जी डोटासरा जो सरपंच है पवाना के, और उनकी ओर से ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो कि गोयनका गेस्ट हाउस नवलगढ़ में प्रारंभ हुआ है, काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपनी जगह मिलें, शांति बनाए रखें, आवाज कम करें। यहाँ हम आज सुनने के लिए आए। बहुत बड़ी बात होती है, कहना बहुत आसान होता है लेकिन सुनना बहुत मुश्किल होता है। ये हर एक घर में भी आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको शांति मिलेगी कि जो सुनने वाला है वो हमेशा आगे रहे। क्यों? जब सुनोगे तभी तो आप नहीं बोलोगे। तो आज हमारे बीच में दिल्ली के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक श्री विनय जी मिश्रा है, राजस्थान प्रभारी हैं अपने चुनाव के। और हम ये जो कार्यकर्ता हैं इतने प्रिपेयर हो जाए, चलो नीचे तैयार हो जाए, इतने अपडेट हो जाए, इनको कुछ आपकी बात करके क्योंकि बदलाव जो दिल्ली में ठहरी हुई थी वो शुरू हो चुकी है। पंजाब के रास्ते हरियाणा में भी हो सकती है और पंजाब हमारे से बॉर्डर मिलता भी है। तो क्यों ना हम आने वाले अगले साल में इतने अपडेट हो जाए, इतने तैयार हो जाए कि जो हमारा प्रोफेसर राजस्थान होंगे बता ये हो जाए। काम तो ले रहे कौन है? नहीं ले होगा स्वागत करता हूँ। तो इस स्वागत की बेला में मैं सबसे पहले श्रीमान विनय जी मिश्रा जी जो चुनाव प्रभारी है राजस्थान, उनका स्वागत करने के लिए विजेंद्र जी डोटासरा पवाना सरपंच में उनसे निवेदन करता हूँ कि वो उनका साफा पहना करें और माला पहना के स्वागत करें।
सभी तालियों से स्वागत करें। इसी क्रम में मैं महावीर जी मील से निवेदन करता हूँ कि वो आए और धर्मदेवी सारण उनका सभा फैसला करके स्वागत करें। कुलदीप पकड़ रहे हैं लाइव करना उसको भाई साहब का थोड़ा हटिंग देख लियो। का स्वागत करवाने के लिए हरिराम जी से निवेदन करता हूँ। विजेंद्र जी आगे से मेरा निवेदन है कि वो सौरभ जी चौधरी का स्वागत करने वाला करेंगे। सब ये किसका है? इसको पकड़ के तो रखो कम से कम, इसको पकड़ के रखो, पकड़ के तो रखो इसमें। पटोलिया विजेंद्र जी पंच राजेंद्र जी धाय साहब का स्वागत करेंगे। विनय जी मिश्रा का माला पहना करके बीरबल जी स्वागत करेंगे। तालियां बजाते रहो सभी कार्यक्रमों में निवेदन है कि तालियां बजाते रहे। धर्मेंद्र जी सारण का मैं निवेदन करना चाहूँगा बीरबल जी पटोलिया से माला पहना करके स्वागत करें। खिलाड़ी कुमार के लिए तो लीव केजरीवाल जी के लिए फोटो आ रही है ना उनके लिए। विजेंद्र जी डोटासरा मेरे नाम के ये पूर्व अध्यक्ष हैं कानोड़िया कॉलेज मुकंदगढ़ के, आपका स्वागत है। कमांडो ओम प्रकाश जी से मेरा निवेदन है, आपने आर्मी में सेवाएं दी हैं और एक फुटबैट में आपने अपना एक पेड़ भी कमा दिया है। सावंत जी महिला सर आपका सावंत जी महिला आसिफ हमारे प्रभारी महोदय जी का स्वागत करेंगे। आसिफ सावंत जी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता है। पार्टी जब से बड़ी तब से कंधे से कंधा मिला के लगातार काम कर रहे पार्टी के साथ। पूर्व पार्षद नगर पालिका मुकंदगढ़, आप स्वागत करेंगे प्रभारी महोदय का। फुरकान की चाची जी पिछली बार चेयरमैन थी नगर पालिका नवागढ़ की, आप पूर्व पार्षद है। मोहम्मद ताहिर खत्री जी आए, प्रभारी जी का स्वागत करें।
मोहम्मद आरिफ जमानुद्दीन खोखर पूर्व पार्षद स्वागत करेंगे प्रभारी महोदय का। कृपया मंच पे आइए। आइए पूर्व पार्षद साहब, आइए सर, स्वागत है। कुलदीप शर्मा मुकदमेट से प्रभारी महोदय का स्वागत करेंगे। राहुल जी बसावा से प्रभारी महोदय का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग में जो भी साथी बैठे सारे बूथ लेवल पे हमारा काम करते हैं। क्योंकि आज की जो मीटिंग में जो भी कार्य करना है ये हमारे बूथ लेवल पे कार्य करना है, जो बूथ को मजबूत करते हैं। तो हो सकता है कुछ साथियों का नाम मैं याद नहीं ले पाऊँ, तो ये समझिएगा कि हम सब लोगों का एडवोकेट सुभाष जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और स्वागत करें। भीम आर्मी के गवर्नमेंट अध्यक्ष विजय पाल मालवा से मेरा निवेदन है कि वो प्रभारी महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आसिफ ये कुर्सी लगवा विजय पाल मालवा भीम आर्मी अध्यक्ष नवलगढ़। मंसूर अहमद आप आए और प्रभारी महोदय मोहम्मद के आइए, स्वागत। एडवोकेट विष्णु उमावास से आप आए और प्रभारी महोदय का स्वागत करें। राकेश बदरिया से आप आए और प्रभारी महोदय का स्वागत करें। हमारे नियमन कुमार जिलाध्यक्ष कैप्टन सुप्रीम जी महिला से निवेदन है कि वो भी आए और प्रभारी महोदय का स्वागत करें। कैप्टन सुप्रीम सिंह, कैप्टन साहब आइए ना। प्रवीण जी से निवेदन है, प्रवीण कसरिया जी से। डॉक्टर शाहरुख जी से निवेदन है कि वो प्रभारी महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। डॉक्टर शाहरुख, ये युवा साथी है हमारा, क्या है डॉक्टर साहब चालू करेंगे लाइव। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, और क्योंकि सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं, सभी की इच्छा है कि वो हमारे आज अतिथि आए, हमारे प्रभारी महोदय, हमारे सम्मान प्रभारी, हमारे मीडिया प्रभारी जी, हमारे सीकर के लोकसभा प्रभारी जी, सारे हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो चाहते हैं कि माल्यार्पण स्वागत करें। हमें शीशराम भी करें, बिल्कुल भी करवा दीजिए। एडवोकेट शीशराम जी, अब मैं चाहूंगा क्योंकि आप सब लोगों की तरफ से हमारी बहनें यहाँ मौजूद है, पत्रकार हैं, तो मैं चाहूंगा इस पूरे सदन की तरफ से आप हर यहाँ पे साथी की तरफ से, हर पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से, मैं चाहूंगा हमारी छोटी बहनें यहाँ पे पत्रकार हैं, इनके माध्यम से मैं चाहूंगा ये कुछ वेट करके पूरे सदन की तरफ से हमारे प्रभारी महोदय का आज यहाँ नवग्रह की धरा में स्वागत करें और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अनिल भाई से रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद। स्वागत की जो मिशन है वो अभी समाप्त कर मैं निवेदन करता हूँ धर्मवीर जी से कि वो अपना संबोधन जितने भी कार्यकर्ता है उनको दे रहे। तो धर्मवीर जी मेरा निवेदन है कि आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। वो शिवजी गणू ले सभी क्रांतिकारी साथी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। कृपा करके ध्यानपूर्वक सुने।
विधायक द्वारका दिल्ली श्री विनय मिश्रा जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य पदाधिकारी व मेरे सामने उपस्थित बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे और इससे हमारे सोशल मीडिया में उपस्थित मातृशक्ति सभी को नमन की इस धरती पर मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले प्रदेश प्रभारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है झुंझुनू, और मैंने इनके सामने अनुरोध किया, इनके सामने निवेदन किया कि मेरे जिले में एक बार जरूर पधारें। तो माननीय प्रभारी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, इसके लिए जोरदार तालियां होंगे। क्रांतिकारी साथियों, आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और आपको पता होगा, विदित होगा कि पूरे राजस्थान में हमारे 800 मीटिंग हो रही, प्रत्येक विधानसभा में 4-4 मीटिंग हो रही। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है संगठन विस्तार करना, ये आप लोगों को पता होगा। अब संगठन विस्तार कैसे करेंगे हम? पहले विधानसभा स्तर पर करेंगे। साथियों, आपको मैसेज भी डाल चुका हूं मैं और आपको बता भी रहा हूं हर मीटिंग के अंदर कि प्रत्येक विधानसभा में हम 4-4 लोग बनाएंगे और 10 गांवों के ऊपर 4-4 लोगों की हम टीम तैयार करेंगे और वो टीम अगले वाला जो नया टास्क आएगा उस टास्क के अंदर जनसंपर्क अभियान के तहत वो गांव में जाएगी वो टीम और घर घर में जाकर के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराएगी और वहां के जो मुखिया लोग हैं उनसे मिलेंगे हम, और अब एक बदलाव राजस्थान में हमें 2023 में करना है। इसके लिए सबसे पहले साथियों, पहला सवाल मेरा ये है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी क्यों आए और किस लिए आए? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। आप में से कोई बताएगा राजस्थान में आम आदमी की पार्टी की सरकार क्यों बने? कोई भी खड़ा होकर बता सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए। वेरी गुड। राजस्थान में आम आदमी की पार्टी सरकार इसलिए बने कि अच्छा स्वास्थ्य ढांचा होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए गाँव के अंदर, और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले ताकि यहाँ पर हमारे राजस्थान में लोगों को एक अच्छा लाभ मिले और उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इसी प्रकार से राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए बननी चाहिए, दिल्ली मॉडल के तहत, दिल्ली मॉडल के अनुसार यहाँ भी सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूल से बेहतर हो। सरकारी स्कूलों के अंदर जिस तरह से दिल्ली की स्कूल है उनमें एसी रूम है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अभी मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे सामने हास्य कलाकार प्रसिद्ध श्री कालीचरण जी का बहुत बहुत स्वागत है। उनका जोरदार तालियों से स्वागत हो और उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कालीचरण जी मंच पर बताएं। तो साथियों, मेरा सवाल था कि राजस्थान में सरकार क्यों बननी चाहिए? राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बननी चाहिए? अच्छे स्कूल होने चाहिए। दिल्ली में देखो, दिल्ली में हमारे जितने विधायक हैं उन्होंने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया, क्योंकि सरकारी स्कूल दिल्ली की प्राइवेट स्कूल से बेहतरीन स्कूल है। क्या राजस्थान में भी ऐसी स्कूल चाहते हो आप? इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बननी चाहिए। साथियों, राजस्थान के
4 घंटे की बिजली राजस्थान में आती है, उससे वो बच्चे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए आनी चाहिए कि दिल्ली की तर्ज के ऊपर राजस्थान में भी हम 24 घंटे की बिजली देंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार। साथियों, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के इतनी कार्य हैं कि मुझे भी शायद पूरे याद नहीं होंगे, इतनी नीतियां हैं जिनके बारे में आपको नहीं बता सकता। लेकिन इतना याद रखना है कि राजस्थान में यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस मिल करके जिस प्रकार से राजस्थान की भोली वाली जनता को लूट रहे हैं कि 5 साल आप और 5 साल में, एक सत्ता में होती है, दूसरी विपक्ष में होती है। आज आप देख सकते हो कि 24 तारीख को राजस्थान के अंदर साथियों हम पेपर लीक हुआ हाल ही में के नेतृत्व के अंदर 24 तारीख को जयपुर में शहीद स्मारक में धरना देने जा रहे हैं, जबकि सत्ता के अंदर कांग्रेस है और विपक्ष में भाजपा है। भाजपा कोई सवाल नहीं उठा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? भाजपा और कांग्रेस दोनों एक हैं और मिलकर के जनता को लूट रही है और हमारे साथ अन्याय कर रही है। ऐसे केस में साथियों तीसरा विकल्प क्या होना चाहिए? आम आदमी पार्टी। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें और चाहे हम और दूसरे मुद्दे बिजली पानी किसानों के साथ जो हो गया उनकी बात करें, पूरा राजस्थान आज त्रस्त है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज बदलाव की जरूरत है साथियों, और मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि 2023 के अंदर सभी 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और साथियों आपको 200 में से 195 सीट लानी है और आम आदमी की सरकार बनानी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी और भी मंच पर उपस्थित गणमान्य वक्ता हैं, प्रभारी जी भी हैं, ख्याली साहब भी बोलेंगे, आपको बीच में हंसाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। एक बार दोबारा जयकारा लगाएंगे, सभी क्रांतिकारी साथियों में जोश होना चाहिए। और मैं आपसे एक लास्ट एक शपथ लेना चाहता हूँ साथियों कि आप एक संकल्प लीजिए कि जो ऊपर से पार्टी से टास्क मिलते हैं उनको ईमानदारी से गांव-गांव में अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां उड़ा दो। इसके लिए मैं आपसे एक दृढ़ संकल्प लेना चाहता हूँ, आपसे एक शपथ लेना चाहता हूँ। कृपया करके दोनों हाथ खड़े करके आप मुझे शपथ दीजिए, वादा नहीं गारंटी दीजिए कि करेंगे इस काम को, गांव-गांव तक योजना पहुंचाएंगे। अब जयकारा लगाएंगे हम। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। जोश कम हो रहा है, पूरी आवाज आ रही थी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी सारी साहब। आपके उद्बोधन से सब कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसी क्रम में कहते ना अतिथि देवो भव, अतिथि देवो। हमारे बीच में हमारे पार्टी के एक बहुत ही अपोजिशनरी नेता जो आम आदमी पार्टी की रीति नीति और उसके विचार को जान के उन्होंने निश्चय किया कि आज तक मैं लोगों को मनोरंजन करता था, लोगों को इंटरटेन करता था, लोगों को अच्छी चीजें बताता था, लेकिन अब ये राजनीतिक विकल्प आया है। इस विकल्प के साथ जुड़ के राजस्थान में इस बदलाव के सूत्रधार बनूंगा। तो आज वो भी हमारे बीच में आए हैं, हम सब के चेहरे पे ख्याली की सहारन जोरदार पूरे सदन की तरफ से जाऊंगा भाई अनिल चौधरी तोड़पुरा से कि वो ख्याली जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और इसी क्रम में हमारे इनको मैं कहूंगा इतनी उम्र होने के बाद भी कंधे से कंधा मिला के हम युवाओं में जोश भरते हैं
सीकर भूमि विकास बैंक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन, सीकर में पूर्व सरपंच, पिट्स पिलानी से आए के पूर्व सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड माननीय चिरंजीवी लाल जी महरिया जी भी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे साथ ही चिरंजीवी लाल जी महरिया फिर से हैं। आपके पिताजी पूर्व काबिना स्वर्गीय रामदेव सिंह जी महरिया काबिना मंत्री रहे हैं। आप किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है और इनका एक काम था सोलर ट्यूबवेल जो चलता है हमारा, वो अब जो खेत में है उसके लिए उस समय के तत्कालीन मंत्री हल्दीराम नगर से इन्होंने वेट जो प्लान किया था उस समय के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको बताया था कि ट्यूबवेल से भी पानी निकाला जाता है, उससे पहले सोलर सिस्टम सिर्फ नहरों के लिए काम किया जाता था। आप कृषि में बहुत सारे नवाचार करते हैं, राजनीति में आप आम आदमी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। सीकर में तो क्या होगा आपके स्वागत के हमारे भाई पीयूष यादव, भाई पीयूष यादव। माफी चाहूंगा, आज हमारे पास वक्त थोड़ा छोटा है तो और कहते ना हमारी पार्टी में तो सारे कार्यकर्ता ही सारे नेता है। और अब हम हमारे मुख्य जो वक्ता हैं तो आज के मीटिंग के हमारे हीरो हैं, हमारे दिल्ली में जो पार्टी से अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, जो राजस्थान में नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करने आए हैं, जो राजस्थान में हर उस आदमी की आवाज करने आए हैं। हमारी आवाज बनने आए हैं, उनके हाथों से बहुत सारे लोग, बहुत सारे विभिन्न पार्टियों के अच्छे लोग जिनका वहां अच्छा काम किया उन्होंने और वहां उनका दम टूटा, उनको लगा कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी के साथ उनके एक विकल्प की राजनीति दे सकते हैं। उन लोगों से जिन लोगों के साथ वो जुड़े हैं, उन लोगों के मुंह में मुस्कान ला सकते हैं। तो उनके श्रीमुख से मैं आज चाहूंगा कि कुछ लोगों को हम आज इस पार्टी में, इस परिवार में और इस सिस्टम के बदलाव की लड़ाई में हमारे साथ लेना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के निर्वर्तमान सचिव श्री महावीर सिंह जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और प्रभारी महोदय के हाथों से पार्टी की सदस्यता लें। बोलेंगे साथी से मेरा निवेदन है टोपी और फटका, टोपी और फटका पार्टी की एक और जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान सचिव हैं, पार्टी की विभिन्न में काम किया है। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने मुकुंदगढ़ के प्रभारी रहे, नवगढ़ के प्रभारी रहे हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अभी वर्तमान में अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इसी श्रृंखला में थोड़ा हटी ना जाओ ना, तो मैं फ्रेंड से ले लें। आसिफ क्या होता पूर्वावास से वार्ड नंबर 5 वर्तमान में वार्ड नंबर 3 वर्तमान में वार्ड नंबर 5 मोहम्मद तारिक खत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और पार्टी का फटका और के प्रभारी के हाथों से पहन के इस यात्रा में बदलाव की राजनीति में आए। मोहम्मद तारिक खत्री साहब पूर्वावास बुआ जी रईसा वालों जिन्होंने पिछली बार नगर पालिका नवागढ़ की आप चेयरमैन नहीं आपकी हुआ, आप राजनीतिक परिवार से संबंध रखते
मुकुंद साहब जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आए और पार्टी की विधिवत सदस्यता प्रभारी महोदय के माध्यम से थोड़ा ढीने पीछे ने पूर्व अध्यक्ष कानाडिया कॉलेज मुकंदगढ़ विजेंद्र जी डोटासरा से निवेदन है कि वो मंच पे आए, मेरे सेम नाम के हैं, मेरे भाई हैं। पूर्व अध्यक्ष कानाडिया कॉलेज नवागढ़ पूर्व वर्तमान पंच हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी डांगी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आए। वर्तमान में पंच से मेरी ग्राम पंचायत में विजेंद्र जी मेरे सेठ नाम के हैं, आर्मी ऑफिसर है, वहां से रिटायरमेंट किया, वर्तमान में पंच से मेरी पंचायत में कमांडो भाई से निवेदन है, आओ कैलाश भाई प्लीज प्लीज, आप जैसे लोग आएंगे तभी तो आगे देश बढ़ेगा, प्लीज आइए। कैलाश जी से निवेदन है, कैलाश जी पंचायत समिति सदस्य चुनाव में सेकंड रनर अप रहे हैं कांग्रेस के साथ, सेकंड रनर कांग्रेस थोड़े से मार्जिन से आप इसका चुनाव करते हैं। कैलाश सिंह कुमार जी का भी रहा, सर देखो कैलाश जी, कैलाश सिंह कुमार सर देखो समाज सेवी अब्दुल वाहिद खोकर, आपसे निवेदन है कि मंच पे आए और प्रभारी महोदय के हाथों से जयप्रकाश जी से निवेदन है, ठीक, मोहम्मद शाहरुख आए, नफीस भाई, नफीस अहमद, और बाकी साथी को मैं अब मैं आप सब लोगों के सहयोग से आपकी जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करूंगा हमारे नवोदय की पावन धरा पे। हमारे साथी पार्टी के कंधे से कंधा मिला इस पार्टी को राजस्थान में आगे ले जाने के लिए जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया है, जैसे हमारी ख्याली जी सहारण, तो मैं आप सब लोगों के जोरदार सहयोग से जोरदार करतब ध्वनि से ज्वाइन करूंगा ख्याली जी सहारण को, प्लीज ज्वाइन करो। नमस्कार सर, मीडिया को लोग बाकी को देख रहे हो, थोड़ा साइड से बढ़ाओ। हाँ ऐसे एक भाई को दोस्त ने यहाँ आकर दूसरा माइक शेर सुना देता हूँ, आवाज आ रही है? एक और माइक ठीक है। एक शेर याद आ गया कि जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिससे इश्क किया वो इटली चली गई, करंट लगा के मरना चाहा कमबख्त मारे बिजली चली गई। ये राजस्थान सरकार की मेहरबानी है कि हम हर 4 घंटे बाद खुश होते हैं बिजली आ गई। अगर ठीक है उससे ज्यादा जो मेरा काम है ना कॉमेडी करने का, वो आप कर रहे हैं। थोड़ी सी मतलब देखो कितनी खुशियां हैं, ऐसी सरकार मिली है हमें कि हम हर 4 घंटे बाद खुश होते हैं बिजली
सबसे पहले महाराजा नवल बहादुर शेखावत जी जिन्होंने इस नवलगढ़ की नींव रखी, उनको प्रणाम करता हूं। और शायद नींव रखते हुए उन्होंने सोचा होगा कि पूरे राजस्थान में जो 204 कंट्री के टूरिस्ट आते हैं वो सब नवलगढ़ में पधारे। यहाँ की मीनाकारी, यहाँ की चित्रकारी, यहाँ की हवेलियां, यहाँ की डिजाइनिंग बड़ी अद्भुत, बड़ी निराली है कि ये शहर सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि विश्व विख्यात बने, ऐसा हमारे महाराजा ने सपना देखा था। बंशीधर जी पोदार ने 1921 में यहाँ पे एजुकेशन की नींव रखी कि शायद ये नवलगढ़ एजुकेशन में नंबर 1 आए, देश और दुनिया में नाम करे। 1830 से लेकर 1930 तक यहाँ पे हजारों ऐसी हवेलियों का निर्माण हुआ जिसे आज भी देखने के लिए दुनिया से, विश्व से लोग आते हैं, सर्च करने के लिए लोग आते हैं। उनकी डिजाइनिंग को, उनकी मीनाकारी को। माइक ले ले। वो जो हवेलियां बनी, जिन सेठों ने, जिन नगर सेठों ने, जिन महानुभावों ने वो हवेलियां डिजाइन की, जिसे आज पूरा विश्व देखने आता है, क्या वो हवेलियां रोती नहीं होगी कि उनके मालिक आज कहां हैं? जिन्होंने बनाते हुए आज से 100-150 साल पहले ये सपना देखा था कि इन हवेलियों में हम रहेंगे, बेटे रहेंगे, पोते, पड़पोते, लड़पोते रहेंगे, लेकिन वो सारे सपने टूट के खाक हो गए। उन हवेलियों में रहने वाले राजा, उन हवेलियों में रहने वाले नगर से, कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कलकत्ता में है। क्यों? रोजी रोटी के लिए वो बाहर गए, रोजगार के लिए बाहर गए, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी उनको जगह जमीन नहीं दी बिजनेस के लिए, कभी उनको लाइट जैसी मूलभूत सुविधा नहीं दी बिजनेस के लिए, कभी उनको रहने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं दी कि जहां से वो इस नवलगढ़ शहर को प्रमोट करने के साथ साथ राजस्थान को भी प्रमोट करने लगे। क्योंकि उनको मजदूरी की तलाश में कलकत्ता जाना पड़ा, बेंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ा। मैं वहां जाता हूँ विनय जी शो करने के लिए, तो हमारे यहाँ के जो मारवाड़ी हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर आप 2-10 अमीर आदमी निकालोगे तो 8 राजस्थान के निकलेंगे। लेकिन उन लोगों को मजदूरी की तलाश में बाहर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि यहाँ की सरकार ने कभी सुविधाएं नहीं दी। आज भी मैं जब कलकत्ता मेरे राजस्थानी भाइयों के लिए शो करने जाता हूँ, जब बेंगलोर, हैदराबाद राजस्थानी भाइयों के लिए शो करने जाता हूँ, उनसे बातें होती है, मैं पूछता हूँ कि आप वहां क्यों छोड़ के आए? वो रो पड़ते हैं, आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में, क्योंकि हम हवेलियां देखते हैं, हमारा 1 घंटा वहां से मन नहीं हटता, उनको देखने से मन नहीं भरता, नवलगढ़ छोड़ के जाने का मन नहीं करता कि अरे इतनी प्यारी कलाकृति यहाँ पे है। तो जिन लोगों ने परमानेंट छोड़ के दूर देशों में वो मजदूरी करने चले गए, क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी रोजगार देने की, या तो बिजनेस करना चाहता है उसे व्यवस्था देने की कोशिश नहीं की। आपने छोटी सी बात पे तालियां बजाई, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, तालियों की अब बारी है। कोई ऐसा देश नहीं दुनिया में जहां पे मजदूर नहीं हो, लेकिन मजदूरों का कोई देश नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं दुनिया में जहां मजदूर नहीं बसता हो, पर मजदूरों का कोई देश नहीं होता। चुनाव हमेशा अमीर आदमी लड़ते हैं, मुद्दे हमेशा गरीबों के होते हैं। वो नीति और राजनीति बदलने के लिए हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। केजरीवाल जी को बड़ा छोटा सा इतिहास है एक लाइन का, कि जो आदमी इनकम टैक्स फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर था, अभी खान मंत्रालय की एक ऑफिसर पकड़ी गई है, 13 करोड़ रुपए नकद मिले। तो इस इनकम टैक्स ऑफिस में पोस्ट लगा के तो केजरीवाल महीने का 13 करोड़ कमा रहे थे, लेकिन ईमानदारी से वहां काम करते हुए वो नौकरी छोड़ी, क्योंकि चिंता थी कि झोपड़ पट्टी वाले बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इनकम टैक्स फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर की नौकरी छोड़ने के बाद झोपड़ पट्टी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पूछा कि जो सरकारी काम चल रहे हैं उनकी आम आदमी को कैसे जानकारी हो सकती है? सबने दुत्कारा। आखिर में एक आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे आंदोलन, जिसमें सूचना और अधिकार का हमें एक कानून मिला, हमें एक शक्ति मिली कि सरकार का कहीं भी कोई काम हो रहा है, हम सूचना के तहत, ये हमारा अधिकार है, हम जानकारी ले सकते हैं कि किस जगह पे कितने रुपए खर्चा हुआ। ये हमें केजरीवाल जी ने ये कानून दिलाया।
इसलिए ऐसे शख्स के साथ जुड़ने का मन कर रहा है। सर, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ दिल्ली में, जब सबसे ज्यादा बीजेपी खुश हुई क्योंकि उन्होंने सोचा अरे वाह, केजरीवाल जी और अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं तो अब बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। वो बेईमान ये सोच गए थे, वो बेईमान ये भूल गए थे कि ये अन्ना हजारे आंदोलन नहीं हो रहा है, ये कलयुग का समंदर मंथन हो रहा है, जहां से केजरीवाल जैसे नवरत्न निकलेंगे वो आपका खात्मा करेंगे। और वो सूझवान केजरीवाल ने एक हीरा चुन के दिल्ली की द्वारका विधानसभा से विधायक माननीय श्री विनय मिश्रा जी को हमारे बीच भेजा है। ये द्वारका का कृष्ण कन्हैया है, एक हर्षवर्धन तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि जब जैसे ऐसे कृष्ण कन्हैया युवा हमारे साथ होंगे तो हमें इस महाभारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 25 तारीख को जयपुर में उद्घाटन हुआ, आप सब भी आए, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता आए, लेकिन मैं ये कांग्रेस को बीजेपी को सूचना दे दूं कि वो जयपुर में आम आदमी पार्टी का उद्घाटन ऑफिस नहीं था, वो हमारे अंगद ने पांव रखा था, किसी को दिखा दे। शुरुआत हुई थी वहां से, उसके बाद किसानों के मुद्दे श्री गंगानगर में गंग नहर बंद थी, आम आदमी पार्टी के 5000 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, कलेक्टर महोदय से बात की, सरकार को मजबूर कर दिया कि वो बंदी कैंसिल करे और सरकार की बिजाई कराए और सिंचाई का पानी दे। पल्लू के अंदर फिर आंदोलन हुआ, 96 गांव के लोग जो नहर के लिए तरस रहे थे, आज तक उनको उल्लू बनाते रहे, वोट दो नहर देंगे, वोट दो नहर देंगे, कभी नहीं दिया। जब बीजेपी की सरकार होती है, कांग्रेस विपक्ष में बैठ के नारा लगाती है, जब कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी विपक्ष में बैठ के नारा लगाती है, सेम काम के लिए 40 साल से वहां नहर नहीं दे रहे। अब जब उस नहर के मुद्दे को लेकर बीकानेर में हमारे आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता वहां के आयुक्त पवन के इंजीनियर से मिले तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी कि नहीं, आप घेराव का कैंसिल कर दो, हम सरकार से बात करेंगे, 5 तारीख तक का टाइम दो। नहीं तो आज तक कभी किसी ऑफिसर ने, कि सरकार ने, किसी मंत्री ने सुनने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि यहाँ हर 5 साल बाद हम सत्ता बदलते हैं, होना ये चाहिए कि हमें सिस्टम बदलना चाहिए। और जब सिस्टम का बदलाव शुरू होगा, मैं इंग्लैंड गया था सच शो करने के लिए, तो वहां पे ना एक अंग्रेज ऐसा बोला कि जी हमारे यहाँ का अंग्रेज जो है वो हर महीने $5000 कमाता है, $4000 खत्म कर देता, खर्च कर देता है, तुम इंडियन लोग ऐसा नहीं करते। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप $5000 कमाते हो, $4000 खर्च कर देते हो, किसमें करते हो खर्च? तो बोला हमारी सरकार नहीं पूछती किसमें खर्च करते हो। मैं कहा यार हमारे वहां एमएलए 60,000 रुपए कमाता है महीने का और 1 करोड़ खर्चा करता है। बोला कैसे? बोला हमारी सरकार भी नहीं पूछती, क्योंकि हरिशंकर प्रसाद ने आज से बहुत सैकड़ों साल पहले लिखा था कि सरकार गरीबी दूर करने के ठोस कदम उठा रही है। सरकार गरीबी दूर करने के ठोस कदम उठा रही है, पर वो कदम इतने ठोस है कि आज तक उठ ही नहीं पा रहे। तो ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम जब आ जाए तब बदलाव की जरूरत पड़ती है, तब हमें उठना पड़ता है, तब हमें जागना पड़ता है। सुरेंद्र शर्मा ने कहा था कि राजा चाहे राम हो या राजा रावण हो, जनता तो सीता होती है। जब रावण राजा हुआ तो जंगल से हट भी जाएगी, जब राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर जंगल चली जाएगी। राजा चाहे कौरव हो या पांडव हो, जनता तो द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीर हरण होगा, पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। जनता को इन्होंने कभी समझाई। जनता ने सीधी सीधी भाषा में समझाऊं, गन्नो समझ रखिए, गन्नो, और वह मशीन में नहीं गन्ने रस निकालना नहीं, वो है सरकार। और जो चला रहा है वो है बारी बारी से बीजेपी कांग्रेस वाली पार्टी। कैसे निचोड़ती है जनता को कि गन्ने ने पहले सीध नहीं डाला मशीन में, लूण पर टैक्स, मिर्च पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, फिर भी ना मोड़ के एक बार और तेल पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, फिर भी ना नींबू डाल के एक बार फिर निचोड़ते, फिर भी मैं पुदीना डाल के एक बार फिर निचोड़ते, फिर भी वो लुकती सी बचे उसको भी इकट्ठा करके भी चलो एक बार कहीं ना कहीं तो निकाल ले। अरे पिछले 60 दिनों में 20 रुपए पेट्रोल, 20 रुपए डीजल महंगा करके, 9 रुपए सस्ता करके जनता पे ये एहसान कर रहे हो, आंख भी फोड़ते हो, चश्मा दान करते हो।
कम कर दिया, हमने कम कर दिया। अरे जब आपने ही ज्यादा करना है, आपने ही कम करना है, तो जनता को काहे को बांद्रा बना रहे हो? सीधा आप ही का हित हो जाओ। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी बचाने की लड़ाई है। यहाँ जब बीजेपी को एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए राजस्थान में, लेकिन वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। शक्ति मंत्री शेखावत जी आते हैं, वो मुख्यमंत्री की दौड़ में उनकी वसुंधरा जी नहीं सुनती। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री की दौड़ में तो उनकी कटारिया जी नहीं सुनते, कटारिया जी अपनी दौड़ में उनकी राठौड़ जी नहीं सुनते, राठौड़ जी की कोई नहीं सुनता। ऐसे ही हाल कांग्रेस में कर रखा है। जब एक गहलोत साहब बनते हैं तो पायलट उसकी टांग खींचते हैं, 15 लेके गिराने की कोशिश करते हैं। उनको जब साइड में करते हैं तो डोटेसरा चढ़ जाता है, जी मेरा नंबर है। उनको जब खींचते हैं तो तीसरा आ जाता है, जी मेरा नंबर है। अरे आप अपने नंबर के चक्कर में अपनी जनता को, राजस्थान को डुबोते जा रहे हो। हर बार राजस्थान के पूर्वांचल में 13 जिलों की नहर का मामला होता है, लेकिन 20 साल हो गए। एक बार बीजेपी वोट लेती है, एक बार कांग्रेस वोट लेती है, बस वोट खत्म, बात खत्म। उसके बाद पूर्वांचल नहर का जिक्र सिर्फ अगले 5 साल बाद होता है। श्री गंगानगर का रहने वाला हूं मैं। वहां एक बॉर्डर से रोड निकलती है जो सूरजगढ़ तक बहुत एकदम तैयार रेडीमेड रोड है, आर्मी रोड है। देश को इमरजेंसी हो तो दिल्ली से रायसेन नगर, गंगानगर बॉर्डर तक पहुंचने के लिए वहां पे 50 किलोमीटर का टुकड़ा है जो आज 50 साल से गोलियां दी जा रही है, उसको कभी बनाने की कोशिश नहीं की। इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, वो 2, 4, 6 महीने में सलट सकते हैं, लेकिन उनको सलटने के बजाय 2-3 उदाहरण देता हूं मैं। कर्मचारियों की पेंशन राजस्थान सरकार ने कहा कि हमने बहाल कर दी, अनाउंस किया, जोर जोर से गाजा बाजा बजाया, वो प्रपोजल बढ़ा के भेजा, मोदी सरकार ने रोक दिया। तो क्यों आप एक दूसरे को मतलब सरकारी कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहे हो? आपको पता है कि ये लागू करेंगे, वो रोक देंगे, वो लागू करेंगे, ये रोक देंगे। ऐसा ही राजस्थानी भाषा के साथ हुआ। राजस्थानी भाषा की मान्यता के यहाँ से डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजे गए, वहां जाके मोदी सरकार ने रोक दिए। वो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपने सही नहीं भेजे, ये उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपने किया नहीं। ये दोनों एक ही है, शक्तिमान ही गंगाधर है, शक्तिमान ही गंगाधर है। इन दोनों की नीयत नहीं है कोई भी काम करने की। अगर ऐसी नीयत होती तो शायद ये बहुत अच्छा काम कर सकते थे। एक मेरे राजनीतिक विशेषज्ञ है, बीजेपी के नेता है, तो मैं उनके घर चला गया महीने पहले, दोस्त है मेरे। तो उनका बेटा आके जिद कर रहा था कि बापू मैं भी राजनीति सिखाओ। कहते रहने दे बेटा, राजनीति सीख के क्या करें? कहते नहीं मुझे सिखाओ। कहते बेटा राजनीति में क्या अर्थव्यवस्था होती है, सरकार होती है, जनता होती है, वो सरकार उनके लिए काम करती है, ऐसे नहीं। कहते पूरा समझाओ। कहता सोच लो घर में काम कौन करता है, पैसे कौन कमाता है? पिताजी आप। तो बोले मैं अर्थव्यवस्था हूं। पैसे खर्च कौन करता है? तो बोले माता जी। तो बोले ये माता जी सरकार है। तो बोला मैं। बोले बेटा तेरे लिए तो हम कमा रहे हैं, तेरे लिए हम खर्चा कर रहे हैं, तू जनता है। तो घर में जो नौकर काम करता है, रोटी बनाता है, सफाई करता है, वो कर्मचारी है। और छोटा भाई, बोले छोटा भाई देश का भविष्य है। वो सोच रहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? एकदम चीख चिल्लाने की आवाज आई, बाहर आया, देखा तो वो पिताजी नौकर को पीट रहे थे। उसने दीदी देखा रूम में माता जी निश्चित होकर सो रही थी, छोटा भाई दूसरे कमरे में लाइट बंद अंधेरा सो रहा था, नौकर पिट रहा था। उसके सारा माजरा समझ में आ गया। सुबह उठ के आया, बोला पिताजी मुझे समझ आ गया राजनीति क्या होती है। बोला कैसे? बोला मैंने रात देखा ताजा सीन। बोले क्या देखा? बोले अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार सो रही थी, देश का भविष्य अंधेरे में था। मैं जनता खड़ी खड़ी सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। तो अब जनता को जागने की बारी आई है, क्योंकि जब देश में नाश होता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, जब देश का सत्यानाश होता है तब जनता का शासन लगता है। अब आप उठिए, शासन लगाइए और हमें हमारे हक के लिए आवाज उठाना। यही तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने सिखाया था। इन्होंने कानून का मतलब बदल दिया कि देश का कानून किस काम से आता है। यहाँ की कानून व्यवस्था का सिस्टम बिगड़ दिया। अरे पुलिस सुबह निकलती है, 2000 का डीजल बाढ़ के एक चोर को पकड़ती है, शाम को 150 लेके छोड़ देती है।
सुबह 2000 का डीजल मार के पुलिस शाम तक एक चोर को पकड़ती है, 150 लेके छोड़ देती है, तब मंत्रियों के बेटों की बलात्कार करने की हिम्मत होती है। इस राजस्थान की पहचान ये थी कि यहाँ ऑटो वाला, टैक्सी वाला, ट्रेन वाला, बस वाला, कोई भी मेहमान आ जाए उसको बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ पूरे राजस्थान घुमा के शॉपिंग करवा के वापस घूमता है। राजस्थान से अच्छा कोई स्टेट नहीं। आज कोटा में कम से कम 4 लाख स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, हमारे शेखावाटी बेल्ट में 4 लाख स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, सूरतगढ़ मेरे में आरएस की तैयारी के लिए कम से कम 12,000 स्टूडेंट बैठे हैं, आगे रायसेन नगर में बैंकिंग की तैयारी के लिए कम से कम 15,000 स्टूडेंट। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ इसलिए आते हैं कि राजस्थान एक ईमानदार स्टेट है, राजस्थान के लोग ईमानदार है, राजस्थान के लोग मेहनती हैं। लेकिन इन्होंने राजनीतिक मतलब के लिए हमें ही जातिवाद के नाम से बांट दिया। ये मीणा का क्षेत्र है, ये राजपूत का क्षेत्र है, ये जाट का क्षेत्र है, ये ब्राह्मण का क्षेत्र है। अरे जब कहीं पे राजपूत रहेगा, कहीं मीणा रहेगा, कहीं जाट रहेगा, कहीं शर्मा रहेगा, तो एक बात बताइए कि राजस्थानी कहाँ रहेगा? हमें भुला दिया कि हम राजस्थानी हैं, हमें अलग अलग जातियों में बांटा, हमें अलग अलग समाज के अंदर बांटा, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। हर जगह पे ऐसी परिस्थितियां नहीं होती, सालों साल तक जनता ये चीजें सहन नहीं करती। अलवर आपका एकदम पड़ोसी है, अलवर के अंदर बीजेपी का बोर्ड है, प्रस्ताव लिया सारा अतिक्रमण हटाया जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बहाने से शिव मंदिर तोड़े, राम मंदिर तोड़े, अगले दिन खुद दंगा करने लगे। हाँ, सरकार ने देखो मंदिर तोड़ दिए, वो कह रहे हैं आपने तोड़े, वो कह रहे हैं आपने तोड़े। मतलब कुल मिला के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। सेंट्रल सरकार की रोड सालासर में बन रही थी, वहां भगवान राम के परिवार से सजा हुआ दरबार तोड़ दिया, उसके बाद दंगे पसंदे शुरू कर दिए। अरे पहले आप ऐसे कर्म करते ही क्यों, जिसके लिए आप हमें फिर धर्म के नाम पे लड़ाओ, फिर जाति के नाम पे लड़ाओ? क्यों? कि आपका ध्यान असली मुद्दों पे ना जाए। जो सोच रखा है केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, विनय जी ने आते ही हमें यही चीज बताई थी कि हमें राजस्थान में सबसे पहले 5 मुद्दों की बात करनी है: बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और ये कोई एहसान नहीं कर रहे। आप एशिया से बाहर दुनिया के किसी कंट्री में चले जाइए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को बिजली दे, वो पब्लिक को पानी दे, वो पब्लिक को स्वास्थ्य शिक्षा दे और उनको रोजगार दे। ये कोई एहसान नहीं कर रही सरकार, ये सरकार है, लेकिन ये पहला ही है ये देश जहाँ 200 रुपए की सब्सिडी दी जाती है तो ढोल बजाया जाता है कि ये को हमने फ्री कर दिया। और जब केजरीवाल जी दिल्ली रोडवेज की घाटे से उभार के उसे फायदे में लेके आते हैं और उस बचे हुए पैसे का अगर किराया फ्री करते हैं, कहते हैं ये तो फ्री हो गया लुटा रहे। मतलब खुद फ्री करो तो फ्री नहीं है, दूसरा कोई फ्री करे तो दुखा रहा है। अगर यही ऐसी आर्थिक व्यवस्थाएं चलती रही, ऐसी ट्रेनें प्लेटफॉर्म बिकते रहे, LIC पवन हेलीकॉप्टर बिकते रहे, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इस देश को ये श्रीलंका बना देंगे। देश जब गलत हाथों में चला जाता है तो वो जरूर लूटता है, चाहे वो सोने की लंका हो या सोने की चिड़िया हो। आप लोग उसको बचा सकते हैं। आप सिर्फ ये मत समझना कि यहाँ 100 लोग आए हैं, आप 100 परिवार आए हैं। 100 परिवार के कितने रिश्तेदार होते हैं, 100 परिवार के कितने पड़ोसी बनते हैं, कितने उनके दोस्त बनते हैं। आप उन सबसे संपर्क करिए, उन सबको जोड़िए। अगली जो सभा होगी वो नवलगढ़ विधानसभा लेवल की होगी और उसमें 100 नहीं 1000 नहीं, हम 10,000 से भी ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे। और जब तक हमारी इस तरह की आवाज उठेगी, क्योंकि दुष्यंत जी ने लिखा बहुत साल पहले, जब पीड़ाएं महंगाई की, पीड़ाएं पढ़ाई नहीं हो रही, पीड़ा बीमारियां बढ़ रही है, दवाइयां नहीं मिल रही, तब वो पीड़ाएं फट जाती है तो उनके दिल से निकला कि पीड़ पर्वत सी हुई, अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हम हमेशा सत्ता बदलते हैं, हमेशा सत्ता बदलते हैं। होना ये चाहिए कि हमें सिस्टम बदलना चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें सिस्टम बदलना चाहिए। छोटी छोटी तकलीफ हर एक के जीवन में आती है। सर मैं भी कपड़ा मिल में मजदूरी करता था, ये मेरा हाथ मशीन में आ गया, 13 जगह से टूट गए, 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए। कई डॉक्टर काम करना सीख गए,
मेरे को रोज ही खोल सकते हो, कभी टाका लगाएंगे, पेज लगाएंगे, मगर लगाओ। मैंने अपने आप को समझाया, जो गरीब आदमी था, कपड़ा मिल में मजदूरी करता था, हॉस्पिटल में पहुंच गया, कोई संभालने वाला था नहीं, समझाया कि आए रखिए, जाए रखिए, जो मन में है वो गाय रखिए, टूटा है हाथ तो क्या वाख्या दे, कहीं न कहीं फंसाए रखिए। तो जीवन में जहां आपको मौका मिले कभी पीछे मत हटना। टेंशन सबको होती है, टेंशन को हराने का एक अच्छा जरिया है काम की स्पीड बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा और ज्यादा वजन उठाता हूँ। क्योंकि हमें हमेशा बांटने की कोशिश की गई, हमें हमेशा लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे अंदर क्या शक्ति है, हनुमान जी की तरह हमें याद करवाना पड़ता है कि हमें ही तो पहाड़ तक सकता है, तो दुनिया बदल सकता है। कि जुल्म और सितम से तब तब के निकलने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं, जिन्हें पाला हुआ आम आदमी पार्टी के उजालों ने वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं, वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। वो बांटने वाले भूल गए, वो बांटने वाले भूल गए कि ये राजस्थानी है, इनको अब कौम में कबीलों में मत बांटिए कि निशाने चूक गए, निशान बाकी है, शिकार गाह में मजान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमीन बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। आप सब लोगों ने नवलगढ़ के जितने भी कार्यकर्ता है इन सब ने मुझे इन्वाइट किया, बुलाया, प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। नई नई शुरुआत मैंने की है, भाई सौरभ जी, भाई पंकज जी, हमारे सारंग साहब, अंकल जी, विनय जी, अभी मैं खुद सीख रहा हूँ इनसे। अरे चौधरी मैं सीख तो नहीं पाता, फिल्टर में ऐसी दवाई तैयार कर रहा है मैं गड़गड़ दूंगा कि जब रहे उत्तराखंड की पहाड़ियों का। अब 20 के चौधरी में ऐसी दवाई तैयार करी, एक सड़ाई फेरवानी हंसराज हंसना मैं दवाई सहचंदन अगस्त सारों का सो ऐसे ही सारे मिलके हम सहचंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। जिस राजस्थान को सोने जैसी धरती कहा जाता है, वैसी एक बार फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे कि सोनेरी धरती चढ़े चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावड़ो हारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावड़ो हारो राजस्थान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार सत्कार सम्मान के लिए। आपकी ये नवलगढ़ भूमि को एक बार पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के राजाओं महाराजाओं संत ऋषियों मुनियों तपियों की ये धरती, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, जहाँ की हवेलियाँ, जहाँ की मीनाकारी पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसी धरती पे आने का आज मेरा सौभाग्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दलदल कितना भी हो, दलदल कितना भी हो, पेड़ टिकाए रखना, और मुश्किलें कितना भी हो हाथ उठाए रखना। है हौसला अगर छलनी में पानी भरने का, है हौसला अगर छलनी में पानी भरने का, तो बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। मंदिर में जाना चुकर, मंदिर में जाना चुकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में जाना चुकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। एक सलमा राधा की चुनरी सीती है, एक सलमा राधा की चुनरी सीती है। एक रसखान था, बच्चों को कन्हैया की महिमा सुनाता था। अरे औरों को लगते होंगे हिंदू और मुस्लिम, हमको तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद खाली जी। ये पंक्ति आपको समझ में हालांकि कभी नहीं, बट कहीं से कुछ जोड़ के स्टेज पे 2-3 लाइनें बना दी तो मैं बात करूंगा दोबारा, क्योंकि खाली जी इस जो आज का हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था इसको एक लेवल पे लेके गए। अब क्योंकि ये जो विनय जी के जो कार्यकर्ता बैठे हैं, ये एक एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ का प्रभारी रहा है। एक एक बूथ में, यहाँ नवलगढ़ विधानसभा में 258 बूथ हैं, और उन 258 बूथों से ये लोग निकल के आए हैं। चाहते तो हम भी 20 गाड़ियों लोगों को कहते ले आकर 2000 लोग यहाँ इकट्ठा कर देते, लेकिन ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, हमें
शायद कोई आदमी नहीं भी आ पाया, कोई बात नहीं है, हम उस बूथ पे भी हमारा आदमी करेंगे, हम उस बूथ पे भी उस चिड़िया की तरह काम करेंगे जिस चिड़िया ने सुदूर जंगल में जब आग लग गई तो अपनी चोंच में भर के पानी डाला, और आग का बहाव काम इतना था कि जैसे ही वो चोंच का पानी डालती वहां पे पुष्पेंद्र भाई साहब, तो वो पानी उस आग की गर्मी की वजह से पास बन के ऊपर रह जाता, यानी वहां पहुंचे नहीं पाता। बहुत सारे जानवर थे जंगल के, हाथी भी था, लोमड़ी भी थी, बंदर भी था, भालू भी था, सब कुछ न कुछ हाथी अपनी सूंड से डाल रहा था, बंदर टूटे हुए नारियल से पानी डाल रहा था। तो किसी ने, हाथी ने कहा कि चिड़िया क्यों परेशान हो रही है, चिड़िया क्यों परेशान हो रही है, तुम्हारे जितना पानी तो कई गुना ज्यादा मैं लाके डाल दूंगा। लेकिन पता है उस चिड़िया ने क्या कहा, उसने कहा कि हाथी भाई साहब धन्यवाद, लेकिन मेरा पानी इस जंगल की, मेरा तुम्हारा काम किया हुआ इस जंगल की आग को बुझाने में कितना कारगर सिद्ध हो रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो आपका नाम इस राजनीतिक क्रांति को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था परिवर्तन को, उस माँ बहन, उस बेटे के एजुकेशन को, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के लिए आपका नाम लिखा जाएगा। जब 20-30 साल बाद लोग कहेंगे कि ये व्यवस्था परिवर्तन किसने की थी, तो उसमें आपका नाम उस बदलाव करने वालों में आएगा। और अब मैं आप सबके सहयोग से, नवलगढ़ के जो मेरे क्रांतिकारी साथी, इनके सबके सहयोग से चाहूंगा एक बार जोरदार खड़े होके हम स्वागत करेंगे हमारे प्रभारी महोदय का, कि उनको भी लगना चाहिए इस नवलगढ़ से आप जिसको भी यहाँ भेजेंगे उसको हम आपके पास नाम जिताकर भेजेंगे। इस ट्रेनिंग से शुरुआत करेंगे, जोरदार हम सब लोग खड़े होके स्वागत करेंगे हमारे प्रभारी राज्यपाल प्रभारी दिल्ली के विधायक माननीय विनय मिश्रा जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शायरी नहीं आती मेरे को, मैं तो देखा विजेंद्र जी को शादी जी के बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को इतनी खूबसूरती के साथ रखा, मुझे लगा नवलगढ़ में आपको एक नेता के साथ साथ शायर भी मिला हुआ है नवलगढ़ में आपको, विजेंद्र भाई को। और नवलगढ़ ऐसी जगह जिसकी पहचान पूरे विश्व में बड़े बड़े लोग नवलगढ़ के पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं। आज नवलगढ़ का नाम जब आता है बड़े सम्मान के साथ आता है, और उस नवलगढ़ में आज मुझे आने का मौका मिला। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, नवलगढ़ को प्रणाम करता हूँ कि मुझे यहाँ के आपके बीच में अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। उसके लिए विजेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित मेरे से पहले बड़े खूबसूरत अंदाज में राजस्थान की दुर्दशा आपके सामने रखी भाई ख्याली सारन जी। हमने इनको टीवी पे देखा था, कॉमेडी करते हुए देखा था, लेकिन कॉमेडी करते करते आज के इतने बड़े आंदोलनकारी बन गए कि मुझे बहुत खुशी आज उन्होंने हनुमानगढ़ की गंगानगर में जिस तरीके से पार्टी कमान संभाली और किसानों के जो उन्होंने मुद्दे उठाए और सरकार को मजबूर कर दिया किसानों के हक में काम करने के लिए, मैं उसके लिए ख्याल में बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने मन से माने। बहुत ही सम्मानित रवि सहारन जी मेरे साथ आए, मयंक त्यागी जी, राजेंद्र साहब, सौरभ जी, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित हमारे आम आदमी पार्टी के साथीगण। जैसा कि भाई ने कहा, विजेंद्र जी ने कि हमने ये बूथ की मीटिंग रखी है, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा थोड़ा सा एक बार अपने बूथ का बताना पड़ता हूँ और उसको कैसे आगे काम करूँ उस पर ध्यान दे रहे हैं। कितने बूथ है अपने यहाँ? 258 258 बूथ है।
और ट्रेनिंग सभा में बताइए विजन आइडियल्स को। तो आप सबसे मेरी गुजारिश कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है उस पर तो हमें चर्चा करनी है। साथ साथ अगर हम और आप अगर जनता तक पहुंच जाए तो इतना मुझे विश्वास है जनता बिल्कुल तैयार खड़ी है, आपको बाहें फैला के स्वागत करेंगे। बस जरूरत है कि हम और आप उन तक पहुंच के अपनी पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी की क्या नीतियों के बारे में बात करें, जो दिल्ली में काम हुआ, जो पंजाब में काम हुआ है, अगर उसके बारे में बताएं तो जनता आपके साथ करने से करना मिला के राजस्थान में बदलाव करने खड़ी है। अगर आपने अगर मेहनत कर ली तो अगले साल 2023 में राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आज मैं अगर राजस्थान की बात करूं, मैं देखता हूं, बड़ा हैरान होता हूं। 1978 के बाद 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल अशोक गहलोत जी, 5 साल वसुंधरा राजे जी, ये दो लोग मिलके लगातार 30 साल से यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। हैरानी ये इनके बच्चे सांसद बन के, बच्चे क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान बन गए और हमारे आपके बच्चे जिन्होंने हम इनको बनाया उनके बच्चे यहाँ से जाकर दूर दराज से लोग जाकर नौकरी ढूंढ रहे, नौकरी मांग रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है राजस्थान में। आज क्या कोई चाहता है कि अपने बच्चों को दूर भेज के पढ़ाए? हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों के साथ उनको मेरे साथ रह के गांव में भी रहे, गांव के संस्कार सीखे, गांव की संस्कृति सीखे और गांव में अच्छा स्कूल हो। हर कोई चाहता है कि अगर मुझे कोई बीमारी हो जाए तो मेरे गांव में अच्छा अस्पताल हो, मेरे गांव में उसको इलाज मिल जाए। चाहते कि नहीं चाहते? आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी सरकार बने? वहां से और क्यों चाहते हैं उन्होंने बताया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4 मुद्दों पे हमें काम करना है। हैरान होता हूं आज भी, आजादी के 74 साल बाद राजस्थान आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। पानी नहीं है और दिल्ली में इतिहास बन चुकी। सही बात है, एक बात मुझे आज बचपन याद आएगा। ख्याली भाई ने इस बात को कही कि हर 4-4 घंटे में हम खुश होते हैं बिजली आए हुए। बिजली मेरा बचपन याद है, दिल्ली में भी ऐसे होता था, जब बिजली जाती था रात को बिजली आ गई, बिजली पूरे गाँव में, पूरे शहर में हल्ला होता था। और वही राजस्थान में आज भी होता है। तो ये इससे बड़ा दुखद क्यों होता है? जिस राजस्थान की बिजली दूसरे प्रदेश के लोग खरीद रहे हो, उस राजस्थान के लोगों को बिजली नहीं मिल रहा। बिजली अगर मिल रही है तो पूरे देश की सबसे महंगी अगर बिजली है तो राजस्थान में। आज स्कूलों की बात करूं, आज राजस्थान में इंस्टीट्यूशनल एरिया प्राइवेट लोगों ने डेवलप कर दिया। आप ये देखिए कि राजस्थान में कितना टैलेंट है। यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग आके अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। वो इसलिए चला रहे हैं कि राजस्थान के लोग बहुत ईमानदार हैं। यहाँ के लोगों के अंदर चोरी चकारी या धोखेबाजी नहीं है। अगर दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आके अगर कोचिंग सेंटर चला सकते हैं तो क्यों नहीं राजस्थान की सरकार हमारे बच्चों अच्छा स्कूल बना सकती है? पूछने वाली बात है। स्कूल बनना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। आज मैं एमएलए हूं। आज दिल्ली में अगर मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से। पहले मेरे पास पैरवी आती थी कि मेरे बच्चे का एडमिशन फलाना प्राइवेट स्कूल में करा दो, बहुत बड़ा स्कूल है, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। और अब मेरे पास पैरवी आती है कि मेरे बच्चे का आपके यहाँ जो सरकारी स्कूल है उसमें एडमिशन करा दो। ये दिल्ली सरकार ने बताया। दिल्ली प्राइवेट स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स, हॉकी के टर्फ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऐसे चीज स्कूल के अंदर बन रही है। बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं है।
आज अस्पताल बिल्कुल वहाँ बढ़िया, जितना ही बड़ा इलाज हो, आपको अगर सरकारी अस्पताल इलाज नहीं कर पाता तो अगर वो पर्ची बना के आपको लिख के दे देगा तो चाहे वो इलाज 1 करोड़ रुपए तक हो, आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त दिल्ली में होगा। आज 24 घंटे बिजली है, बिजली तो 24 घंटे है ही है, साथ साथ बिल्कुल मुफ्त भी है। ये भी दिल्ली सरकार कर सकेगा, अरविंद केजरीवाल ही कर सकते। मैं अगर राजस्थान के कदम से बड़ा मुद्दा क्या है, राजस्थान मैं आपसे पूछता हूँ, राजस्थान से बड़ा मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? कोई बताए, कोई भी बताए क्या मुद्दा हो सकता है? करप्शन और कुछ? एग्रीकल्चर, बेरोजगारी। आप एक बात देखिए, आप पायदान में देखोगे बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। 32% बेरोजगारी सब नंबर 1 पे। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे कौन सा प्रदेश है? राजस्थान। मतलब अखबार आप खोलो, कोई ना कोई स्टोरी जरूर मिल जाएगी। मतलब मैं हैरान होगा ये सोच के कि मेरा अपना काम, मेरी अपनी जमीन, मैंने अपनी जमीन इनको बेच दी, इन्होंने अपने पैसे जमीन खरीद के मेरे को पैसा दिया, और उसके बाद जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसको पैसा दो, इस बात के लिए। और ऐसा लगता है जैसे उसका अधिकार हो पैसा। मतलब सरकारी टैक्स के साथ साथ मतलब रजिस्ट्रार को पैसा देना तो मतलब मेरा फर्ज है। अस्पताल में इक्विपमेंट के नाम पे पैसा खा जाते हैं। जो मतलब भ्रष्टाचार में जो भी मतलब अगर आप कोई मापदंड रखो तो राजस्थान में आज कोई मापदंड छूटा नहीं भ्रष्टाचार के नाम पे। क्राइम के नाम पे आप देखो, जो राजस्थान का खूबसूरत था, दूर गांव में इतनी खूबसूरत जगह थी। राजस्थान में छोटा था तो मुझे याद है, हम लोग जब आते थे तो सड़क पे दूर खेत के अंदर एक मकान मिलता था, उसके अंदर एक परिवार रहता हुआ दिखता था। आज मुझे लगता है उनको भी आज डर लगता होगा, ऐसा मकान से उठा के ले जाए, लगता ही लगता कोई डर, पहले नहीं लगता था इतना। आज क्राइम के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे। देखिए बिजली कितना खेल कर रही है हमारे साथ, आपके सामने। ये भी एक समस्या है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, उनको पता है। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि आजादी के 74 साल बाद भी हम मूलभूत सुविधाओं सुविधाओं से जूझ रहे हैं। बिजली, पानी, तो ऐसे मुद्दे राजस्थान में बहुत है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, क्राइम, जो चीज में आप कहो, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम और आप चेहरे पे खो गए। मेरे से कई बार प्रेस वाले पूछते हैं, कई बार मेरे से पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन होगा। मतलब वो मेरे से कहना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस या भाजपा से किसी चेहरे को लाऊं। मैं उनसे कहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में ऐसा होता है जिसमें एक नौजवान निकलता है जो पीछे 5 बार के मुख्यमंत्री पंजाब के रहे उनको भी हराता है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनको भी हराता है, और नवजोत सिंह सिद्धू जैसा जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसको भी पहले आम आदमी पार्टी में। तो हम चेहरे आप में से बुलाना चाहते हैं। क्या चेहरे में आज राजस्थान में कुछ ऐसे लोग नहीं है जो राजस्थान में बदलाव ला सके? या कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो राजस्थान के लिए सोचता हो? या कोई ऐसा परिवार नहीं है जो राजस्थान के लिए काम करना चाहते हो? क्यों नहीं परिवार में से हम लोग चुने? मात्र 22% परिवार है राजस्थान के जो राजस्थान की राजनीति में काम कर रहे हैं। सिर्फ 22 परिवार है जिन परिवार के लोग एमएलए बन रहे हैं। पहले दादाजी एमएलए थे, फिर उनके पिताजी एमएलए बने, आज पोता एमएलए, आज उनके परिवार से कोई भतीजा होंगे एमएलए, उसी के परिवार में से उनके भाई के बेटे का साला एमएलए है। मतलब परिवारवाद सिर्फ 22 परिवार के। आप देख लेना इतिहास उठा के, अखबार आप भी पढ़ लेना, गूगल पे आज सब कुछ है। मात्र 22 परिवार है जिस परिवार के लोग राजस्थान में एमएलए बने। क्या हमें और आप में से कोई ऐसा नौजवान नहीं है क्या?
जो एमएलए बन सके, जो रास्ते में बदलाव ला सके। और ये बदलाव आप और हम मिलकर लाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान बदलाव पर खड़ा है। आज राजस्थान बदलाव के मुहाने में है। अगर हम और आप जग गए और हमने और आपने ठान ली, अगर हमने आज कोशिश कर ली, तो ये चुनाव 2023 का चुनाव है, हमारा आपका चुनाव नहीं होगा, ये आपके आने वाले भविष्य का चुनाव होगा। अगर आज हमारा आप नहीं जागे, अगर आज हमारा आप नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि राजस्थान लूट रहा था, आप कहां सो रहे थे। ये सवाल आपसे होगा। जब आपके बच्चों को आप दूर भेजोगे पढ़ने के लिए, तब आपके बच्चे पूछेंगे कि बाबूजी मैं आपके साथ रहना चाहता था, जब यहाँ स्कूल नहीं पढ़ता, आप कहां सो रहे थे। आपको जब इलाज की जरूरत पड़ेगी, तब आप जब यहाँ से एम्बुलेंस लेके बड़े शहर की तरफ जा रहे होंगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि जब यहाँ से उतारे आप कहां सो रहे थे। तो ये बदलाव हमको और आपको लाना होगा। और हम ठाने तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में भी हमने बड़े बड़े सूरमाओं को हराया था, किसी ने सोचा भी नहीं कि सूरमा हार सकते। और वहां भी ऐसी मीटिंग होती थी हमारी। विजेंद्र जी बार बार मुझे लग रहा है थोड़े से दुखी हो रहे थे कि हम बार बार मुझे सफाई दे रहे हैं कि जी मैंने सिर्फ बूथ की बुलाई है, मैंने बूथ की बुलाई है। विजेंद्र जी मुझे सफाई दे रही है, मीटिंग देख के समझ जाता हूँ किसी मीटिंग बुलाई है, लेकिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जब हमने शुरू किया था, तब ऐसे शुरू किया था, हमने 10 लोगों से कार्रवाई शुरू किया। हम लोग पहले चुनाव में 29 एमएलए जिताए, अगले चुनाव में हमने 67 एमएलए जिताए, उसके अगले चुनाव में 62 एमएलए जिताए। हम और आप, मुझे इतना विश्वास है राजस्थान में हम और आप मिल जाएंगे, तो चाहे 10 लोग हो, चाहे 10,000 लोग हो, जरूरत है हमको आपको मिलने की। मन में ठान ली, हमने ठान लिया तो हम ही लोग बदलाव लेकर आएंगे, राजस्थान में क्रांति लेके आएगा। तो विजेंद्र डोटासरा उसमें नाम लिखा हुआ होगा, कहीं जाएगा। इसलिए और कई किताब पढ़ी, कई जगह सीखने को मिलता है। तो आज हमारी आपसे गुजारिश ये है, ये मीटिंग तभी कामयाब होगी, हमारा आना तभी सफल होगा, जब हमारी आपकी बात सिर्फ इस कमरे तक नहीं रहेगी। जब आप यहां से निकल के जाएंगे बाहर, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने शहर में जब आप जाओगे, जब आप जाकर लोगों से आम आदमी पार्टी की बात करोगे, तो बताओगे कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में जाग चुकी है, राजस्थान में आप बदलाव लेके आ सकती है, तब ये मीटिंग सफल होगी। नहीं इस मीटिंग कोई इस मीटिंग का मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप लोग आज जाके बात करोगे नहीं करोगे आम आदमी पार्टी वाले लोगों से? करेंगे ना। और राजस्थान में आज आपका भविष्य अधर में है। आप 5 साल में एक तो कोई नियुक्ति नहीं की, और गलती से नौकरी अगर निकल भी गई तो पेपर लीक हो गया। अब बामुश्किल पेपर अगर बच के एग्जाम हो भी गया, तो बेचारे 75,000 अभ्यर्थी उन्होंने अंधेरे में पेपर दिया बिना बिजली के। और उसके बाद बेचारा जब कांस्टेबल का एग्जाम में घर पहुंचा, माँ बाप का आशीर्वाद दिया हुआ जिसमें कि भैया अब तो मेरी भर्ती हो ही जाएगी, अब तो मैं कांस्टेबल बन ही जाऊंगा, आपका जो भी दुख है अब वो दूर हो जाएगा। लेकिन जैसे उसने ये बात कही होगी, वैसे ही एक टीवी में खबर आई कि कांस्टेबल का पर्चा लीक। तो आप सोचिए उस परिवार में क्या बीतती होगी, जो परिवार अपना समय देता है, उस नौजवान में क्या बीतती होगी जो अपना समय उस तैयारी में देता है, उस परिवार जो उसके बच्चे की फीस भरता है, उस परिवार से क्या बीतती होगी। तो अब समय आ गया जागने का, और हमने तो अपने मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट ये रखा है, क्योंकि भ्रष्टाचार अब हमें कहने की जरूरत नहीं, हमने करके दिखा दिया। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, दिल्ली के बाद पंजाब में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया। भ्रष्टाचार हमने पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर दी, भगवंत मान जी ने अपना डायरेक्ट नंबर दिया। आज पंजाब में और दिल्ली में किसी कर्मचारी नीचे करने की हिम्मत नहीं है किसी पैसे मांगे। आपके रिश्तेदार रहते होंगे, कितने लोग रिश्तेदार दिल्ली रहते हैं बताइए, कितने लोग रिश्तेदार पंजाब रहते हैं? है किसी के? आप पूछिएगा उनसे। आज बेरोजगारी की मैं बात करूं, हमने दिल्ली में DSSP के माध्यम से 1,84,000 नौकरियां दी है और 16,000 प्राइवेट के माध्यम से। और अब हमने एक टारगेट बनाया कि अगले 5 साल में
दिल्ली में हम लोग 20 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं, दिल्ली में 20 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। आज पंजाब की बात करूं तो जैसे हम चुनाव जीते, 5 राज्यों का चुनाव एक साथ हुआ था। कितने राज्यों का? 5 राज्यों का। बाकी 4 राज्य जहां हम मुख्यमंत्री चुनने में लगे हुए थे, आपस में बंदरबांट में लगे हुए थे, हमने तुरंत चुनाव जीते सरकार बनाई और सरकार जीतते ही पहला कैबिनेट फैसला क्या लिया? पहला कैबिनेट फैसला लिया कि जितने भी सरकार में जो भर्तियां हैं, जितनी नौकरियां देनी चाहिए, हमने 26,446 नौकरी में निकाल दी और वहां सरकारी नौकरी में भर्तियां करनी शुरू भी कर दी। ये हमारी सरकार है। आज संविदा कर्मियों की बात करूं, 35,000 संविदा कर्मी पंजाब में जो हमने परमिट करने की बात की, और डेली किसानों के लिए आपने कहा 101 करोड़ के हमने 101 करोड़ रुपए किसान को मुआवजा हमने किया। परसों किसान धरने में बैठे थे, मुख्यमंत्री साहब खुद किसानों से मिले और एक दिन में धरने को खत्म कर दिया, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। हमें दंगा करना नहीं आता, हमें आपको आपस में लड़वाना नहीं आता, हमें आपका काम करना आता है। अगर हमारे तो मुख्यमंत्री जी एक बार बड़ी साफ साफ कहते हैं कि अगर आपको दंगे करवाने हो तो भाजपा को वोट दे देना, और अगर आपके बच्चों को स्कूल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये हिम्मत अगर केजरीवाल जी कर सकते हैं, और ये समय आ गया, आपसे अनुरोध है, हम इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने आम आदमी पार्टी का यहाँ संगठन विस्तार का कार्यक्रम शुरू किया कि हमारे विधानसभा में 4 मीटिंग करें, लगभग ऐसी 800 मीटिंग होने जा रही है राजस्थान में, और हम काफी हद तक इसमें सफल भी हो गए, क्योंकि जो उम्मीद थी हमें, जो उम्मीद थी उससे ज्यादा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, और लोग नौजवान खुद निकल के आ रहे हैं आम आदमी पार्टी सदस्य बनने के लिए। तो उसमें हमें आपकी मदद चाहिए। आप लोग भी अपने जहां जहां आप रहते हैं फोन के माध्यम से, कोई जरूरी नहीं आप हर जगह खुद जाए। सोशल मीडिया से बहुत बड़ी चीज है। सोशल मीडिया कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, एक बार बताइए आप। देखिए बड़ा आसान काम है। सोशल मीडिया पे भी जो हमारी आम आदमी पार्टी के जो मैसेज आए, आम आदमी पार्टी का जो काम है, उसको शेयर कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जिस चीज आप ग्रुप में जुड़े उसमें डाल दीजिए, तो लोगों को मैसेज आएगा। तो छोटे छोटे काम करने, अगर आप अभी घर बैठे तो उसमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम और आप करेंगे। मुझे इतना विश्वास है कि राजस्थान में बदलाव आएगा, और बदलाव लेकर आएंगे तो हम और आप मिलकर आएंगे। इतना मैं आपसे विश्वास देके जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ हैं इस बदलाव में? तो आप सब आए, आपने इतना समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो पूरी टीम मेरे साथ आई है, आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। विजेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, जो आपने संगठन शक्ति दिखाई। हमेशा मैं सुनता था, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, सरपंच जी भी है, और इनके संघर्ष सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना बढ़िया आपने मीटिंग करा। आज तो आपका जन्मदिन भी है। कितने साल के हो गए? 38। चलिए भी तो नौजवान ही है। 38 साल के आज नौजवान आपके बीच में है। आज इनका जन्मदिन से बड़ी बात, कितनी खुशी की बात है। आज जन्मदिन है, मिठाई खाएंगे ना हमारी, सबको पार्टी में ऐसे खा रहे हो सबको, वो भी पार्टी हो गया भाई पार्टी ये भी आप लोग अच्छा ही। तो हमारे ऐसा होता है कि पार्टी लेकर जाएंगे। तो चलिए आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे मजबूत रहे और ऐसे लोगों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने अपना कीमती समय दिया इस नवलगढ़ में। इस नवलगढ़ में आपने एक साधारण कार्यकर्ता के बुलावे में आके इतनी गर्मी में जो राजस्थान में लाइट नहीं आ रही है, उसमें हमारा हौसला अफजाई है इसके लिए। और दूसरी मीटिंग हम किराना में कर रहे हैं, तीसरी मीटिंग हम मुकुंदगढ़ नगर पालिका में कर रहे हैं, चौथी मीटिंग हम दिघाल में कर रहे हैं, वहाँ सब कार्यकर्ताओं के साथ। और इसी के साथ मेरे सारे पत्रकार साथियों का, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, दैनिक नंबर, हमारे जो व्यक्तिगत जितने चैनल हमारे बहन है, दैनिक हम लोग की दुनिया, राजस्थान टाइम्स, शुभम जी, हमारे शर्मा जी, सब आप सब लोग मेरे दिल से जुड़े। मेरे
आपको सिर्फ एक फोन किया सिर्फ मेरे भैया, सिर्फ एक फोन, एक मैसेज डाला गया था कि आप लोगों को आना है, और आप इतना स्नेह मेरे से रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस लड़ाई को हम जो सड़क पे लड़ रहे हैं, इसको जनमानस तक आप लेके जाए। तो अगेन